रोज का 2 गाड़ी माल निकल रहा था, 35-35 बोरा सुबह, 35 शाम, 35 सुबह, 35 शाम करके निकाल रहे थे। जबकि थाली पे 4 मशीन चल रहा था, और उस पुराने वाले में से तो थाली पे 2 मशीन चल रहा था, तो भी वही स्थिति था। अब उसमें से इसमें आए, सोचे यहाँ जगह बड़ा है, मशीन बढ़ गया तो ऑर्डर हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन इसमें आए तो इसमें और ऑर्डर डबल हो गया। 6 साल का रिकॉर्ड। ये 7 फीट पे आता है? हाँ, ये 7 फीट पे, ये अंडरग्राउंड है ये। अच्छा, अंडरग्राउंड। हाँ, ये जब ऊपर बनेगा ना, ये जो गेट है ये बंद हो जाएगा, सीधा सीढ़ी ऐसे ऊपर हो जाएगा, यहाँ ऑफिस ऊपर बनेगा, और उसके बाद यहाँ से आके फिर अंदर नीचे आना, वो जो सीढ़ी अच्छा, आती है ये बिजनेस कब से चालू किए हुए हैं? ये दिल्ली में हम 2017 में स्टार्ट किए। आपको कैसे मालूम? तो हम किसी और लाइन में थे, हम बनाते थे कार्टून बॉक्स, जैसे नाखुन पॉलिश का डिब्बा हो गया, हाँ। नेहा मेहंदी का हो गया, सतरंग मेहंदी का हो गया, पहले टीवी पे आता था ये रुद्राक्ष कवच, साई कवच, लक्ष्मी कवच, ये सब का बॉक्स हम बनाते थे, टीवी, फ्रिज, मोबाइल का डिब्बा, तो उसी में इसका बॉक्स हम कहीं देखे पटना में बहुत पटना जगह, में देखे हैं, कई पटना में बार बहुत जगह देखे हैं। फैक्ट्री है। हम उस लाइन का ऑलराउंडर मास्टर हैं। अच्छा। 14 साल उसमें हम नौकरी किए, 2006 से 2020 तक, हाँ। और 19-17 में ये काम चालू हम किए थे। लेकिन 17 में दिल्ली कैसे, हाँ कैसे चालू किए, जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे वो पूरा कंपनी को हम टेंडर ले रहे थे ठेका पे, अच्छा। और उसमें जो भी वर्कर थे मेरे थे। अच्छा। कंपनी से हम पीस रेट पे माल बनाते थे, मशीन कंपनी का था, सारा मटेरियल उनका होता था, लेबर मेरा होता था, और सारा हम पीस रेट पे माल बना के, लेबर कैसे आप कलेक्ट करते थे? लेबर सारे मेरे पास जो जानकार थे वहां पे अभी भी जाइएगा उस एरिया में, तो लोग ठेकेदार के नाम से हमें जानते हैं। हम ठेका पे काम करते थे, तो हम अपना लेबर अपने हिसाब से हम रखते थे, अब बहुत पहचान हो गया था, 14 साल कहीं पर ये रहना। ठेकेदारी का काम जो करते थे, हाँ, तो ये आप पहले मतलब कि यहीं से नहीं 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 नहीं, हम 2006 में दिल्ली गए, और 2006 में दिल्ली हम वहां पे पहले मोबाइल चार्जर में काम किए कुछ दिन, उसके बाद फिर गुड़िया बनाने वाले में कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर हम कार्टून लाइन, इतना 2008 जानकारी मिल गया। हाँ, 2008 में कार्टून लाइन में गए थे, 2010 में मेरा हाथ ये कट गया मशीन में, उसी मशीन में, तो 2010 से 11 तक हम हॉस्पिटल के एक चक्कर काटते रहे, इसको ऑपरेशन में लगाया इधर में, पूरा हाथ डैमेज हो गया उसी मशीन में। फिर रद्दी का भी काम किया, हम गोडाउन किए, लेकिन उसमें पोल्यूशन ज्यादा था, तो मेरे बस की नहीं है, बोले नहीं कर पाएंगे हम इस काम को, तो कुछ दिन करके छोड़ दिए। उसके बाद जिस लाइन मेरा ये हाथ कटा उसमें ऑलराउंडर मास्टर हो चुके थे जब तक हाथ कटने तक में, तो 4-5 साल जहाँ काम किए वहाँ बहुत सारे लड़के से पहचान हो गया। तो धीरे धीरे करके हम उस सोचे कि वो भी कैसे किए कि जिस कंपनी में पिताजी काम करते थे, उस कंपनी का मालिक है जिसमें हम करते थे, उस कंपनी का मालिक दोनों दोस्त थे। तो जब हम वहां से काम छोड़े तो कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम होने में हम काम छोड़े, मेरे पिताजी कंपनी वाले ने बोले, हमें बुला के उस ऑफिस में कि हाथ सही था तो कोई तुझे काम दे रहा था, 10,000 महीना कमा रहा था, और अब हाथ ऐसे हो गया, वहां से काम छोड़ दिया तो कौन काम पे रखेगा, कहाँ कमाएगा तो पैसा, बढ़िया अच्छा वाला कमा रहा था। तो ठीक है, आप जो आज चैलेंज करें ना हम आपको पूरा करके दिखाएंगे, उससे ज्यादा कमा के आपके पास में यही पे दिखाएंगे। उसी टाइम मेरा माइंड में बहुत सवाल हुआ कि कुछ अच्छा करना है, तो हम सोचे कि क्या करें जो हम तनख्वाह से ज्यादा कमाए। तो पहले रद्दी वाला गोडाउन किए, जो कटिंग वाला जो होता है, तो कार्टून फैक्ट्री में पता ही था, वहां वहां से कटिंग उठा करके सीधा मुजफ्फरनगर और मेरठ भेजना स्टार्ट की दिल्ली में। मतलब ये कचरा, हाँ, कटिंग जो बाहर रखा हुआ है ना वो, तो उसको वहां भेजने लगे, लेकिन वो उठा के भरने में जो मिट्टी उड़ता था नाक वाक में, उससे प्रॉब्लम होता था। तो कुछ दिन काम की 6 महीना, फिर हम बोले इससे पैसा तो बहुत है उसमें भी, लेकिन हम बोले मेरे बस का नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो वो छोड़ के, और वही काम करते करते कुछ कंपनी में मतलब पहचान था, तो वो बोला कि मेरे पास लड़के नहीं है जो आप ओवर टाइम में मेरे यहाँ काम कर दो। तो बोले भैया हम अपना काम शुरू करें, तो मेरे बस की नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई। तो ना ना यार, कर दो आप, कर दो आप। तो मुझे काम करो, ठेका पे आप दे दो, जिस टाइम टाइम मिलेगा हम आके नाइट डे कभी भी कर देंगे। तो बोला ठीक है, आप लड़के इकट्ठा कर लो तब ना ठेका पे करो। तो पहले नेक मशीन ठेका पे लिया, उसमें 3 लड़के जॉब करते थे, तो उसमें भी इतना एक्सपर्ट है कि हम 2 लड़के से काम कर सकते हैं। आगे 2 लड़का बैठता है, एक पीछे बैठता है, तो आगे हम अकेले बैठ के कर लेते थे, जैसे कि एक उधर बैठे एक इधर बैठे, ऐसे पेपर आता है चिपकाना होता है। तो हम क्या किए कि उसमें से एक लड़का कम कर दिए, उधर वाले को हेल्पर को साइड कर दिए, एक को पीछे रखे, और हम साइड में लगा के हम बीच में बैठ गए, और ऐसे फॉलो करके मिलाना शुरू किया अकेला अकेला, उस काम को ठिकाने शुरू किए। तो वो करते करते हमें उसमें लगा कि हाँ अगर इसी में हम लड़का 2-4 रख लें और काम बढ़ा दे, तो वो जो पूरा वाला है उससे बढ़िया काम ये हो जाएगा। वो बंद करके हम उसमें उतर गए, इसमें एक मशीन में 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन, फिर पूरा प्लांट ठेका पे धीरे धीरे करके 15-20 लड़के हो गए। अभी लाइट वाला भी काम हम जानते हैं, ये भी हम ठेके पर काम वहाँ करवाते थे, 4 लड़का इसमें भी दे रखे थे। एक टाइम में 3 कंपनी का ठेका हम चलाते थे, टेंडर ले रखे थे, लाइट वाला और 2 कार्टून वाला, और सब जगह पर 4-4 घंटे हम जाते थे। सुबह 7 बजे से मेरा ड्यूटी चालू होता था, रात के
10 बजे 11 बजे, कहीं पे 4 घंटे, कहीं पे 5 घंटे, कहीं पे 6 घंटे। वहाँ का इनकम क्या होता होगा आपका? अब मंथली वहां पे हम करीब 50-55 हजार कमा लेते थे, लड़के लोग को दिए करते हैं। 17 से पहले की बात। हाँ 2017 से पहले, जबकि 2006 में दिल्ली गए थे, हम्म। 2010 में हाथ कटा, और 2012-13 से हम ठेकेदारी शुरू कर दिए। तो उसी टाइम में मतलब 45-50 तो वो हो ही जाता था उस टाइम, लड़के लोग को सैलरी दे के तीनों कंपनी में मिला। तो उसी में करते करते जो मालिक थे फरीदाबाद में, उनको हम, एक दोस्त मेरा वो मशीन लगाया था, तो वो मशीन दोस्त लगाया था, तो वो यही मशीन? यही मशीन जो हम लिए अभी, अच्छा पहला मशीन जो है वो हम नहीं लिए थे, मेरा दोस्त लिए थे वो। अच्छा। तो वो लिए तो करीब 80 के अब समथिंग। क्योंकि ये सब फैक्ट्री वगैरह का, मशीन वगैरह का तो फैक्ट्री उधर ही है, हाँ, फरीदाबाद हो तो गया। इस लाइन के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं था, अच्छा। हम कार्टून से जुड़े हुए हैं, हमें उसका नॉलेज था। तो वो लगाए मशीन, तो फर्स्ट टाइम बोले कि हम पेपर प्लेट का मशीन लगाए हैं, ये है वो है वो है, बहुत सारा मतलब बताया। हम इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं था, हम कार्टून वाला काम करते थे, हमने चलो 1-2 महीने चलाए, उसके बाद फिर वो मेरे पास आना शुरू कर दिए, भाई मेरे को दिखवा दो, मेरे को दिखवा दो। मैं परेशान हो गया, उन्हें चलेगा मेरे हाँ, को। हम किसी और के पास गए, वहां पे फिर हम बातचीत किए उनसे कि भाई मशीन बेचना है डीलर के पास। तो मशीन का रेट लगाया 25 हजार। अच्छा। वो भाई सुन के मतलब यार, 85 का मशीन है और 25 में बेचेंगे तो क्या बचेगा। 85 का मशीन जी? जी, और 25 में बेचेंगे तो क्या बचेगा। तो फिर लास्ट में हम बोले एक काम करो, आप मशीन हमें ही दे दो, हम इकट्ठा पैसा नहीं देंगे, लेकिन हर मंथ 10-10 हजार के हम आपको देके पूरा कर दो। तो मशीन भी हम खरीदे कैसे, अपने पैसे से नहीं। भाई का मशीन लिए, जो दोस्त थे उनसे लिए, उनको उसी से कमा कमा 10-10 हजार का महीना उनको देकर चुकाए। तो उस बीच में मेरा ये काम ही चल रहा था, मेरा ठेकेदारी भी चल रहा था। तो हम पार्ट टाइम वहां से काम ही करते, पार्ट टाइम 100 रुपीज में करते, मेरे पास लेबर था ही, वो यही लेबर मेरा उसमें काम कर लेगा। तो चलो ये भी काम स्टार्ट किया जाए, तो फिर मेरा करीब वहां पे 17-18 काम किया, 18 में सीलिंग शुरू हो गया। कंपनी बंद करो यहाँ से, आउट एरिया में जाओ। तो जब भी सीलिंग वाले आए, सब लोग कंपनी बंद कर, ताला बंद कर दे। अब एक एक 2-2 दिन छुट्टी रह जाता। अब वहाँ पे रेंट महंगा था, बिजली बिल महंगा था, लेबर महंगा था। फिर किसी तरह वहां पे हम तीसरे मंजिल पे मशीन लगा रखे, 3 तल्ला पर। मेरा मकान था, 3 रूम सेपरेट ले रखे थे हम, 3 तल्ला पे। वहाँ पे 2 रूम सीट था, लेटरिन बाथरूम किचन था, हॉल था। उसी हॉल में मशीन स्टार्ट की थी। हेवी लेबर बुला के मशीन ऊपर चढ़वाए, वहां चलवाए। उसके बाद फिर वहां से सब कुछ सोचते समझते, यहाँ हम नहीं रहते थे। यहाँ के लैंग्वेज भी पता नहीं था हमें कि कैसे लोग यहाँ बोलते आप तो हैं। 6 से ही समझिए उसमें। हाँ, जन्म हुआ हमारा धनबाद में, अच्छा। और 2006 से हम छठा क्लास में थे, छोड़ के पढ़ाई चली थी। उसके बाद से वही हम अपना काम किए। और फिर यहाँ? यहाँ जब हम वहां से मूड बना मेरा कि अब हम बिहार शिफ्ट होना है, दिल्ली में कुछ नहीं रखा, कुछ करेंगे तो हम गाँव में करेंगे। उस समय एक मशीन था, घर में गार्जियन से बोले, लेकिन गार्जियन लोग परेशान हुए कि नहीं नहीं करना है, गाँव में कुछ नहीं है, जगह जमीन कहाँ करेगा। फिर लास्ट में हम वहां से 40 हजार रुपये अलग बुक किए, पापा पैसा दिए, ये लो जाओ, जाने का मन है तो। वहां से हम अकेले यहाँ है, अभी पापा को वहीं पर? दिल्ली में। दिल्ली? हाँ, यहाँ आप अकेले? यहाँ हम अकेले। तो वहां से हम लेकर के आए यहाँ मशीन। मशीन रखने का समस्या, रखें कहाँ। तो एक रांची में हमारी चाची रहती है, रिलेशन में हम हमारी तो रिलेशन में है, अच्छा। मैं तो मछली रिलेशन है। उनको तो कॉल आप भी किया, रिलेशन में ही होंगे इसके नहीं मतलब? हम रिलेशन में करते हैं, हमारे जाति रिश्तेदार है। अच्छा। बस एक जगह है, तो बस एक से मतलब रिश्ता है कुछ ऐसे ही। हाँ। तो उनको कॉल किए, तो उनका एक रूम था, बोले ठीक है फिलहाल एडजस्ट वहाँ रख सकते हो मशीन, चलाने के लिए नहीं। बोले चलिए कम से कम रखने का जगह दीजिए, बाकी हम व्यवस्था कर देंगे। तो फिर वहाँ रख दिए, फिर हम दिल्ली चले गए। फिर वहां गए, तो वहां हम जो मशीन लिए तो कैसे हम चला रहे थे, मशीन हम माल मशीन लिए, और माल जिससे लेके आते थे मटेरियल, उसी को बना के देते थे। अच्छा, आप भी वही काम करते थे? हाँ, अच्छा। वो कुछ वो लेकिन ठीक थे, वो लेकिन वो मशीन नहीं बेचते थे, वो मटेरियल देते, और मटेरियल बनवा के फिर वापस लेते। और वो हमसे लेते, अगर इसका रेट 4 रुपए मार्केट में, हमसे लिए 3 रुपए, हमें यार 2.5 रुपए का तैयार हो रहा है। तो 2.5 रुपए का तैयार किए, 3 रुपए का उनको दिए, वो 4 रुपए में सेल किए। उसमें मार्जिन हमें बहुत कम था, लेकिन सीखने के लिए हमें काम किया, कम से कम सीखेंगे तो सही। तो सब मेरा 2 स्टाफ जो बैठता है, तो कम से कम वो इसमें लगा रहेगा, उससे दिहाड़ी तो निकलेगा। ये सोच के हम इस काम को चालू किए थे। वहां 2 साल वैसे चलाए, वैसे करके उनका मशीन का ही चुका दिया पैसा, उसका ठेकेदारी से मिला पैसा, ट्रक का पैसा मिला, वहां से घर का भी सामान भर लिया इसमें, और मशीन भी, और जो मेरा गाड़ी है वो भी दिल्ली पे लिया हुआ है। अच्छा। वो सब लेकर के यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पे जहाँ एक रूम लिए तो वहां रखे। उसके बाद फिर चलाने के लिए, जो हमारे छोटे छोटे जमीन था यहाँ पे 9/18 का, सिर्फ जमीन था वो, उसमें था। फिर उसको खुद से दीवार उस पे लगाए, खुद से एल्वेस्टर चढ़ाए उस पे, और उसी में कंपनी अपने ये एक मशीन 2 मशीन चालू की। उससे करते करते फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा, जगह की हो जाती थी, कहाँ किया जाए नहीं किया जाए।
फिर धीरे धीरे मार्केट में हम एनालाइज की कि क्या क्या मार्केट में जरूरत पड़ता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। अब इस मशीन को हम इसमें एनालिसिस है, कुछ पता नहीं कैसे इसको सही किया जाए, किसी से पूछे कोई बताए ना, किसी को फोन करे कोई बात ना करे, किसी के यहाँ मिलने जाए तो वो मिले ना, वो स्टाफ मिले तो स्टाफ क्या बताएगा, कोई कंपनी वाले मिलते थे, हम अभी सबसे बात करते बैठ के, वैसे हमसे कोई बात नहीं करते थे। तो जब हमें इसके बारे में समझ होने लगा, 3 साल बीत गया, यहाँ आए 19 में आए थे, फिर चले गए, फिर 20 में आए लॉकडाउन के पहले। जब 20 में आए तब भी परेशानी होता रहा, 1 साल परेशान हुए, तब 21 में हमें चैनल चालू किया, ये सोच के कि ऐसे ही तो लोग परेशान होते होंगे, तो क्यों ना जो हमें जानकारी हम उस पर लोगों को शेयर करें। हाँ, तो 2021 में हम यूट्यूब चैनल चालू किए और फिर लोगों को उस पर हम बताने लगे। और उस टाइम इसका इतना मारा मारी था, लोगों को कुछ पता नहीं था। 2 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। 2 महीने मेरा जो इसका क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो गया। लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी करने लगे। लाइव भी हम वीडियो बनाते थे, लाइव लोगों से बात करते थे, बताते थे कि प्रॉब्लम कैसे ठीक किया जाए। ऐसे करके इस काम को फिर बढ़ा, फिर मेरा यूट्यूब से ही बाहर बाहर मेरा पार्टी बन गया, बाहर से माल जाने आने लगा, फिर काम बढ़ गया, धीरे धीरे इसमें पैसा उसका इधर उधर से लेकर के इसको। एक्चुअली हम भी समझिए तो कोरोना काल में ही, मतलब उस समय हमको जॉब नहीं लगा था, तो हम कोरोना काल में मतलब जॉब के लिए परेशान हो रहे थे, तो जॉब मिल नहीं रहा था। तो फिर मन में ये हुआ बिजनेस ही कुछ करते हैं। यूट्यूब सर्च कर रहे थे, यूट्यूब सर्च करते करते मतलब पहले मछली उछली ये सब बड़ा फिश फार्मिंग वगैरह, तो उसको देखते 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 मतलब कि फिर आपका भी चैनल आया हमारे पास। हम देखे कि भाई ये क्या है, क्या चीज है। हालांकि इसके बारे में हमको भी कोई ज्ञान नहीं था, और आज भी नहीं है ज्ञान हमको उतना नहीं, बढ़िया। हमें भी ज्ञान आया इस काम को करते हुए। हम्म, इसमें जो ठोकर लगे ना, उससे सीखने को मिला कि इस चीज से हुआ तो इसको हम आगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करें ताकि फिर और दिक्कत हो। लेकिन जब हम मटेरियल का मशीन लगाए, हम लोगों से अक्सर बोलते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं, लेकिन लोग हमें ही, कई लोग जो हैं जो मतलब इसमें हाँ, नुकसान हो गया है उनका, वो तो वो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखते नहीं आके। हम तो कहते हैं आप आइए और बैठिए, इसके पहले जानकारी लीजिए कि क्या इसमें है। ठीक है। अभी अब तो हम ये बात बोले हैं कि कोई भी जो बताता है कोई भी चीज, वो अपना जीवन का एक्सपीरियंस बताता है। हाँ, तो जिसके साथ अगर निगेटिव काम हुआ वो निगेटिव ही बताएगा, और जो पॉजिटिव होगा जो होगा जिसके साथ वो पॉजिटिव ही लेकिन बताएगा। हम तो कहते हैं कि यदि आपको इस काम को करना है अच्छे से, हम्म, तो आप एक बार टाइम निकाल के आइए। हम्म, अब ये सोचिए कि वो दूर है, तो हर चीज तो घर बैठे होता नहीं है। नहीं नहीं। यदि रियल में इस काम को करना है आपको, तो आप एक बार आइए, मिलिए, पहले इसको पूरा ग्राउंड लेवल तक देखिए कि क्या है इसमें। हाँ जी, हम स्टार्ट किए, तो हम जब मशीन स्टार्ट किए तो हमें लगा कि मटेरियल कहीं और से ला रहे हैं। तो पहले हमारा दिक्कत जो था मटेरियल से हो रहा था, टाइम से नहीं मिलता था। और जब मटेरियल मिला तो मेरा सेल खत्म हो गया मार्केट में। और जब मटेरियल मिला तो आगे रेट बढ़ गया, जब हम लेकर के आए तो आगे रेट डाउन हो गया। ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हम सोचे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए पहले हमें मटेरियल का मशीन लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप मशीन लगाते, एक बार मटेरियल का लगाने से वो भी डूब जाते हैं, इनको नॉलेज होता नहीं है। अब एक बार में सारा लगा लिए सिस्टम, चलाएंगे कैसे, नॉलेज भी तो होना चाहिए। चलाने ठीक है, मशीन तो हम बैठा दिए, हाँ माल भी मंगा दिए, हाँ। उसके बाद अब ठीक है, ये तो चलाने की बात तो है ही कि सबसे पहले भाई चलाएंगे कैसे। ठीक है, चलाने भी आ गया, माल हम तैयार भी कर रहे हैं, अब इसको सेलिंग भी करना है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा चीज तो सेलिंग ही है। सेलिंग कैसे करें हम, ये भी चीज है। तो आदमी सोचता है कि पहले हम ऐसा काम करें कि कुछ मार्केट पकड़ा जाए, फिर ये सब मतलब कि आगे बिजनेस को बढ़ाए। हाँ, बड़ा आगे भाई। हमारे पास 3 तरह का हम ऑप्शन देते हैं लोगों को। एक तो ऑप्शन ये देते हैं कि आप यदि से 1-8-1.5 लाख से काम करना चाहते हैं, यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारे साथ काम करना होगा। अगर 1-1.5 लाख से काम करना चाहते हैं तो आप मशीन ना लगाएं, कौन सा, कोई सा मशीन नहीं लगाएं, और ना तो लेबर रखें, ना खुद से करें। सिर्फ आप ये काम करें कि बना बनाए माल स्टॉक कर लिए 1.5 लाख का ला करके अपने गोदाम में, और उस माल को आप आप सिर्फ अकेला रहिए और मार्केट पर ले सकते। मार्केट में मार्केट सर्वे जो बोलते हैं, ये मार्केट सर्वे मतलब जब तक माल रहेगा नहीं तो मार्केट सर्वे देखेगा। माल जैसे कि 1.5 लाख का बना, 1-1.5 लाख से स्टार्ट करते हैं काम, तो मशीन नहीं लगाइए। आप माल बना बनाए लीजिए, और बना बनाया माल लेके हमसे जो लेते हैं तो हम अपना बात बता रहे, बाकी का नहीं पता। अगर आप हमसे मटेरियल लेते हैं तो हम आपको
खरीदने का और बेचने का दोनों आपको तरीका बताएंगे कि किस रेट में आपको बेचना है और किस रेट में हम आपको दे रहे हैं, और जो रेट में हम आपको देंगे और जो रेट आपको हम बताएंगे उस रेट में मार्केट आपको मना करेगा ही कि हम आपसे माल नहीं लेंगे, आपका महंगा है या क्वालिटी में कमी है। ये चीज हो गया पहला। तो हम लोगों को कहते हैं कि पहले आप ऐसे कीजिए, माल बना बनाए खरीदिए, अब मार्केट में पहले बेचिए, बेच के 2 महीना 4 महीना 6 महीने पहले कस्टमर उतना बिल्ड कीजिए, बनाइए, लगे कि मेरा महीने का 2 लाख रुपए का सेल हो रहा है और हम बना बनाया माल ला के इतना बेच रहे हैं। अगर खुद से बनाते हैं तो अगर 25 पैसा भी पैकेट पे बढ़ता है तो मेरा इनकम एक्स्ट्रा है ना। तो पहले आप 6 महीना वैसे ही काम कीजिए, उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा मार्केट बन गया है, इसमें हमें नॉलेज हो गया है कि कौन सा आइटम कितने का बिक रहा है, कितने का आ रहा है, कितने का बन रहा है, उसके बाद मशीन डालिए। उसके बाद सीधा आएगा ना 2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा लगाइए और पहले मशीन प्लेट का मशीन 2-3 लगा लीजिए। 2-3 दूसरा पहला ऑप्शन हो गया खरीद के बेचना। दूसरा ऑप्शन है जब आप उसको मार्केट बना लिए उसके बाद आप 2-3 लाख रुपए इकट्ठा लगा के 2-3-4 मशीन लगाइए एक बार में, क्योंकि आपको तो मार्केट बना हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन आपको करना है। तो 3-4 मशीन लगाए, इकट्ठा माल मंगाए, माल मंगा फिर आप वैसे प्रोडक्शन करें 6 महीना माल मशीन लगा के माल बना 6 महीना प्रोडक्शन से कीजिए। उसके बाद मटेरियल की जानकारी लेते रहिए बीच में, मटेरियल कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है, उसको कैसे मशीन को चलाना होता है। वैसा कोई लड़का है जब तक कीजिए कि हाँ जो कि मेरे पास में ये काम सीखा हुआ बंदा हो, जो कि मटेरियल का मशीन चला रहा हो, उसको पहले आप अपने पास बुलाइए। महीना 2 महीना उसको पहले आप काम करवा लीजिए अपने पास में मशीन वाले प्लेट वाले मशीन। उसके बाद रॉ मटेरियल का आप सोचिए, तो उसमें फिर रॉ मटेरियल की मशीन लगाइए, उसके बाद रॉ मटेरियल खुद बनाइए, प्लेट खुद बनाइए और सेल खुद कीजिए। तो ये 3 प्रोसेस अगर आप करते हैं ना तभी सक्सेस हो पाइएगा। यदि आप सोचते हैं कि हम पहले सारा मशीन एक बार में लगा लें तो ना तो आपका तो समस्या कहाँ कहाँ आएगा, मशीन लग गया लेबर नहीं मिलेगा, लेबर यदि मिल गया तो मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, मार्केटिंग अगर हो गया तो आपको रेट नहीं समझ में आएगी क्या हम रेट पे देंगे उसको। बात सही बोल रहे हैं, ये चीज तो प्रॉब्लम तो यही प्रॉब्लम की वजह से कोई सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और ये चीज हम लोगों को बोलते कि पहले यहाँ आइए बैठिए तभी आपको टाइम दे पाएंगे। यदि आप सोचिए कि फोन पे इतना डिस्कस हमें कर रहे, इतना डिटेल में बता दें, तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप फोन किए क्या पता हम बिजी हो, हम कहीं और गए या कोई और मूड हमारा हो जहाँ टेंशन ज्यादा है। क्योंकि इस काम में एक चीज और भी है, यदि आप काम को कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि रात को नींद भी नहीं होता है पूरा टेंशन से। जैसे ऑर्डर आ गया मेरे पास, कई बार क्या ऑर्डर होता है कि इतना आए कि हमें 1000 बोरा दे दीजिए आप हमें 15 दिन में बना के, जबकि हमें पर डे का 70-80 बोरा हम बना पाएंगे तो 1000 बोरा कहाँ से होगा। और फिर भी हम कोशिश करो हम बना रहे हैं, जो होगा सो देंगे। उस बीच में अगर लड़के छुट्टी मार जाते हैं तो टेंशन हो जाता है कि अब अगला को माल कहाँ से आएगा।